हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। इसके ऑलरेडी हमने जो पार्ट 13 पार्ट्स हैं वो अपलोड किए हैं। वो आपको प्ले लिस्ट में जाके कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ पे सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी कंप्यूटर सेक्शन में वो है कंप्यूटर मेमोरी। जो भी कंप्यूटर मेमोरी है उसके बारे में देखेंगे। कौन सी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। पूरे फ्लो चार्ट में आपको पहले बताएंगे, फिर उसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक कंप्यूटर सेक्शन से। जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो हम बात करें पटवारी की, बात करें सुपरवाइज़र की, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो आगे पोस्ट आएंगी, उसमें भी ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंप्यूटर सेक्शन। जब हमारा कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद हम इस पर MCQ सीरीज़ लॉन्च करेंगे। हर एक टॉपिक पे आपको 100+ MCQs करवाएंगे ताकि आपका टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपको खुद कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस इस पे अपलोड किए हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और बाकी जो सेक्शन है उस पे भी कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर मेमोरी होगी जहाँ पे सारा डेटा स्टोर रहता है। हमारे पास एक बकेट होती है, जैसे उसके अंदर पानी रखते हैं ना, तो वो पानी कहाँ पे स्टोर रहता है, उस बकेट के अंदर कुछ स्पेस होती है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ होती है जहाँ पे उसकी सारा जो भी डेटा होता है वहाँ पे वो स्टोर रहता है। जैसे इंसान के अंदर ब्रेन होता है, वहाँ पे सारा कुछ जितना भी डेटा है, मेमोरी है उसकी, वो सारा वहाँ स्टोर रहता है। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है, वो कहाँ पे वो डेटा स्टोर रहता है वो देखते हैं। मेमोरी की हायरार्की की बात करें, हायरार्की का मतलब होता है स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरह से ये देखो। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप की बात करें जो सबसे नीचे आता है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद कैचे, उसके बाद रजिस्टर्स, उसके बाद CPU। जितना आप ऊपर जाओगे यानी मैग्नेटिक टेप से लेकर CPU तक, तो स्पीड जो होगी और कैपेसिटी, ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये बढ़ जाती हैं। जितना ऊपर जाओगे यानी CPU रजिस्टर के पास सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मैग्नेटिक टेप के पास सबसे कम स्पीड और सबसे कम कैपेसिटी। ये जो मैग्नेटिक टेप्स थे ये पहले यूज़ किए जाते थे, अब ये इनका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर आए उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद कैचे जो कि आज सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है स्पीड कैपेसिटी में, उसके बाद रजिस्टर्स, उसके बाद CPU। ये एक हायरार्की होती है कि कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट जाते हैं, जो एक फ्लो चार्ट है इसको समझना। यहाँ पे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है ना, समझना है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज़ें याद रखना। दो मेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अभी एक फ्लो चार्ट समझो। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। और अब प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरीज आ जाती हैं, ठीक है ना। एक आती है रैम और दूसरी आती है रोम। फुल फॉर्म वहीं पे याद रख लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं। और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी नहीं बताऊंगा, आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे सब कुछ। उसके बाद दूसरी आती है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। याद रखना, रोम का मतलब है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। ये दो किसकी टाइप्स है, ये प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं। उसके बाद इसी प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो अभी हम सेकेंडरी पे नहीं जाते, अभी प्राइमरी को देखो आप। इसी प्राइमरी मेमोरी में रैम की दो टाइप्स होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो देखी हमने, इसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है डी रैम और दूसरी होती है एस रैम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एस रैम फुल फॉर्म क्या होता है, SRAM का एस का फुल फॉर्म होता है, वहाँ पे पूछता है क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम, या फिर आपको पूछेगा टर्म एस जो होती है रैम के अंदर वो किसको डिनोट करती है, वो स्टैटिक। तो फुल फॉर्म याद रखना, स्टैटिक रैम। क्या होता है, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, और डी का मतलब होता है डायनामिक रैम। ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी, अभी सिर्फ फ्लो चार्ट, ताकि चीज़ें आपके जहन में जाएं कि प्राइमरी मेमोरी में क्या चीज़ें आती हैं और सेकेंडरी में क्या आती हैं। और भी प्राइमरी मेमोरी में मैंने दूसरी टाइप जो बोली थी वो थी रोम।
रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। कौन सी मैंने बोली थी? रोम। रोम के अंदर आपको तीन टाइप्स मिलती हैं, पी रोम, ई रोम एंड ई ई पी रोम, ठीक है ना। ये समझना है यहाँ पे। पी रोम का मतलब है, रोम आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बार यहाँ से इस फुल फॉर्म जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई पी आर ओ एम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये भी एक रोम की टाइप है, इसको बोलते हैं इरेजेबल। ई से क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है ना। उसके बाद आता है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये सारे फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। ये सारा जो फ्लो चार्ट था ये था प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। दो मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी हमने कंप्लीट किया फ्लो चार्ट में, सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। अब हम जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। किस पे? सेकेंडरी मेमोरी पे। देखो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास तीन मेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज आती हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टोरेज। थ्री मेन टाइप्स होती हैं सेकेंडरी मेमोरी में, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस होंगी। मैग्नेटिक में आपके पास हार्ड डिस्क आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा, मैग्नेटिक टेप आएगा, ये तीनों चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आपके पास सीडी आएगी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क जिसको बोलते हैं, डीवीडी आएगी, डिस्क वर्सटाइल डिस्क जिसको बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क आएगी। ये सारी चीज़ें आती हैं ऑप्टिकल में, ये भी आगे डिस्कस होंगी। ये सेकेंडरी की टाइप्स हैं। सॉलिड स्टेट जिसमें पेन ड्राइव्स वगैरह आ जाते हैं आपके, और आपकी मेमोरी कार्ड्स आते हैं। ये सारे जो होते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स होती हैं। ये भी हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है ना। एक फ्लो चार्ट आपके जब माइंड में चला जाएगा तो आपको चीज़ें सारी समझ आएंगी। यही सारा हमें कंप्यूटर मेमोरी है, इसी के बारे में डिस्कस करना है आगे। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा, फिर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम उठाते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है ना। समझना यहाँ पे। देखो प्राइमरी मेमोरी किसे बोलते हैं, मैंने पहले बोला था ना कि दो मेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। ये सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला है सीपीयू क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो सीपीयू के साथ डायरेक्ट जो कांटेक्ट में होती है वो मेमोरी होती है सेकेंडरी नहीं, वो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। एक पॉइंट ये याद रखना, ऑल्सो नोन एज। इस प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी भी बोलते हैं इसे। तीसरा नाम इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करके आपको डाल सकता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल इन नेचर, मतलब वोलेटाइल इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल का मतलब उड़ जाना। उड़ जाना मतलब क्या हुआ? व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, जब आप अपने कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हो, द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी और लॉस्ट, तो उसका जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलता। आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपका पावर अचानक से कट हो गया, यानी आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ऑफ हो गया, तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी, जो उसमें डेटा होगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलता, वो डेटा चला जाता है, वो उड़ जाता है। तभी इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल हो गया, एक बार डेटा चला गया तो वो वापस नहीं आता, तभी इसको वोलेटाइल नेचर बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को। पावर लॉस्ट, पावर ऑफ होते ही डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। इसके अंदर हमने दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, रैम और रोम। सबसे पहले हम रैम को डिस्कस करते हैं। रैम क्या होती है? देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, इट्स अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जब प्राइमरी मेमोरी की टाइप है तो ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा, यहाँ पे आपका डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर रहता है। आउटपुट डेटा भी इमीडिएट, जो आप यहाँ से कंप्यूटर को देते हो, सीपीयू पे जाने से पहले आपका डेटा यहीं पे स्टोर रहता है, और वहाँ से जो आउटपुट आता है वो भी कुछ वक्त के लिए यहाँ पे स्टोर रहता है, तभी इसको टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं।
इसकी 3 टाइप्स पड़ी थी रैम के अंदर, नहीं सॉरी 2 टाइप्स थी रैम के अंदर, एक थी डायनेमिक रैम और दूसरी थी स्टैटिक रैम। सो सबसे पहले हम डायनेमिक की बात करते हैं, ठीक है ना। सो डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक रैम मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, 1 कैपेसिटर, 1 ट्रांजिस्टर, बहुत सारे मेमोरी सेल मिलके डायनेमिक रैम बनती है। रिफ्रेश्ड कंटिन्यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। लेस एक्सपेंसिव, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, इतनी महंगी नहीं होती है। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन कंप्यूटर पे, कम से कम जगह को घेर के रखती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, उसे हम डायनेमिक रैम बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड वन जो है इसकी टाइप रैम की, वो आपके पास कौन सी, वो है स्टैटिक। स्टैटिक रिटेन डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड, जब तक पावर रहेगा तब तक आपका डेटा ऐसे ही रहेगा टू द मेमोरी चिप, नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड, इसको हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि हम डायनेमिक को करते हैं। नो कैपेसिटर इज़ यूज्ड, इसमें कोई सेल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, मेमोरी सेल्स, नो कैपेसिटर इज़ यूज्ड। ऑफन यूज्ड एज कैचे मेमोरी, बहुत बार इसे एज ए कैचे मेमोरी यूज़ किया जाता है, कैचे मेमोरी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक से, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो कैचे मेमोरी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैचे मेमोरी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है कैचे मेमोरी, तो कभी कभी एज ए कैचे मेमोरी भी इसको यूज़ करते हैं, और मोर एक्सपेंसिव होती है। डायनेमिक इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी आपकी स्टैटिक एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना। ये दो आपकी थी प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स। अब हम जाते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। कैचे मेमोरी क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टर्म आई कैचे मेमोरी, तो वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, प्लेस्ड बिटवीन रैम और सीपीयू के बीच में रखी जाती है, ये चीज़ भी याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपका सीपीयू होगा, इसमें एक मेमोरी जो होती है वो रखी जाती है, उसका नाम क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कैचे मेमोरी। बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड होती है इसकी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग, की स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, वेरी एक्सपेंसिव मानी जाती है। और जनरल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी कैचे मेमोरी का साइज़ जो होता है 256 KB से लेकर 2 MB 2 मेगाबाइट्स तक होता है, इतना साइज़ किसका, कैचे मेमोरी का, ठीक है ना। उसके बाद इसी में प्राइमरी मेमोरी में एक और टाइप हमने पढ़ी थी, रोम, ROM, रीड ऑनली मेमोरी। फुल फॉर्म क्या है रोम का, रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होती है, ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते ही नहीं, डेटा अगर इसके अंदर होगा, पावर चला भी जाएगा, कट भी हो जाएगा कंप्यूटर को, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता, परमानेंट स्टोरेज होती है आपका कंप्यूटर में, स्टोर डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, इसमें लॉस्ट नहीं होता। ये रैम का उल्टा होता है, ठीक है ना। डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, जब आपका स्विच ऑफ हो जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता इसमें। और रोम की बात की जाए, हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी, तभी बोलते हैं ना रोम, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकती है, इसमें राइट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हम, तो नो राइट कैपेबिलिटी नहीं होती है इसमें। वंस अ रोम इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब इसको बनाया जाता है, तो जब इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इट कांट बी रीप्रोग्राम्ड ऑन री राइट, इसको फिर हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, री राइट नहीं कर सकते, एक बार प्रोग्राम होगी उसमें इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब इसकी 3 मेन टाइप्स है, किसकी, रोम की, जो मैंने आपको बोला था आगे डिस्कस करेंगे। पहली आती है हमारे पास पी रोम, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम, नॉन वोलाटाइल होती है। अभी हमने देखा जब वो खुद ही नॉन वोलाटाइल है तो ये भी नॉन वोलाटाइल होगी, नॉन वोलाटाइल, इसमें डेटा लॉस नहीं होता। वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, एक ही बार इसमें हम प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। फ़ोन आपके वीडियो गेम्स में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में प्रोग्रामेबल रोम होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी और ओएम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्रोग्रामेबल और मेमोरी की तरह होती है, लेकिन इसको हम इरेज कर सकते हैं, इरेज का मतलब मिटा सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट्स डाल के, इसमें थोड़ी बहुत इसको मिटा सकते हैं, जैसे रबर से कोई चीज़ मिटाते हैं वैसे इसमें मिटा सकते हैं, थोड़ा उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM, बहुत बार ये एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ याद रखना। ये EEPROM की तरह सेम होती है, लेकिन इसको हम इरेज भी करते हैं इलेक्ट्रिकली, यानी इसमें बिजली का इस्तेमाल करके इसको इरेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको रीराइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड नो यूज्ड इन होल्डिंग बायोस, BIOS में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसका फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होती है, जिसको हम राइट कर सकते हैं दोबारा, और नॉन वोलेटाइल है, यानी इसमें आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता। ये आपके फ्लैश मेमोरी का याद रखना, ज़्यादातर आपके कैमराज में यूज़ होती है, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके प्रिंटर में ये होती है फ्लैश मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल मेमोरी। It's a technique that allows the execution of process that are not completely in the main memory. जो processes main memory में नहीं होते वो आपकी virtual memory में कैरी किए जाते हैं। और बफर क्या होती है? बफर इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। ये एक मेमोरी होती है, वो देखेंगे कौन सी मेमोरी है हमारे पास। सो इट्स ए टेम्परेरी फिजिकल स्टोरेज होती है, जहाँ पे हम डेटा को रखते हैं, यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस हो रहा होगा डेटा, तो उस वक्त आपके बफर में टेम्परेरी तौर पे डेटा वहाँ पे रहता है, उसे बफर बोलते हैं। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी। प्राइमरी मेमोरी जो थी वो हमने कंप्लीट कर दी, अब बचती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो 2 वीडियोज़ में हमारा ये कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक जो होगा वो कवर हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी सारे डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप मैं वो क्लियर कर दूंगा, कोई भी क्वेरीज होंगी आपकी। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।